हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं लेके आ गया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का आखिरी और तीसरा पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम लोग बचे हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इन 3 छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा आर्टिकल है 148। 148 किसके बारे में बात करता है? कैग के बारे में बात करता है, सीएजी के बारे में बात करता है। सीएजी क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई स्कीम निकालते हैं या फिर जब भी बजट अलोकेट होता है, डिपार्टमेंट्स को पैसा दिया जाता है, तो उस टाइम में पैसे को सही से यूटिलाइज किया या नहीं, सब जगह क्या कहते हैं कहीं करप्शन तो नहीं हुआ, सब जगह क्या कहते हैं सही जगह पैसा पहुंचा कि नहीं, ये काम किसका? एक ऑडिटर का। और भारत का सबसे बड़ा ऑडिटर कौन होता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंट्रोलर नहीं है, नाम याद रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काफी लोग इसे कंट्रोलर लिख देते हैं, तो आप याद रखेंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 155 किसके बारे में बात करता है? बात करता है गवर्नर के बारे में। गवर्नर इस साल बहुत न्यूज में, बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके अंदर है? 155 के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसमें था? वापस से याद करवा देता हूं आपको, पुरानी वीडियोस के अंदर था आर्टिकल 52 में। वाइस प्रेसिडेंट किसमें था? 63 में। ठीक है। तो 155, 52 एंड 63 जो है यहां पे आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 161 किसके बारे में बात करता है? जैसे प्रेसिडेंट के पास में पार्डनिंग पावर है, वैसे ही गवर्नर के पास में भी पार्डनिंग पावर होती है। गवर्नर के पास में भी पार्डन की पावर होती है। याद रहे, सिर्फ डेथ पेनल्टी को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, बाकी जो है सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है किसी भी कैदी की जेल टर्म को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 226। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 226 जो है, जैसे 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक वैसे ही अपने राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए 226 होता है हाई कोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर भी रिट्स इशू की जाती है। जो फर्स्ट वाला वीडियो था ना, उसके अंदर बच्चों ने पूछा था रिट्स के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, बहुत डिटेल में अगर क्लास चाहिए तो मैं अलग से ले लूंगा उसकी। अभी मैं 5 का नाम बता देता हूं आपको। मैं बता दूं कि 5 रिट्स हैं। कौन कौन सी? हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन सर्शियरी एंड को वारंटो। प्रोहिबिशन सर्शियरी, को वारंटो, हेवियस कॉर्पस एंड मैंडेमस, ये 5 टाइप की रिट होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर। क्लियर है बच्चों? 300A हमने आपको बताया था आर्टिकल 19(1)F के अंदर निकाल दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। तो कहां पहुंचा दिया था? पहुंचा दिया था 300A के अंदर। तो अभी भी आपके पास प्रॉपर्टी होल्ड करने का तो राइट है। यहां पे लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय, मतलब अदर देन अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर आपसे आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। यहां पे मैंने लिख दिया है 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट से। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले आर्टिकल 19 में था, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया और 300A के अंदर लाके रख दिया गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है 352। अब 3 आर्टिकल लगातार हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में। 3 आर्टिकल कौन कौन से? नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी, नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी आपकी 352 में। ठीक है। उससे +4 करेंगे, फिर +4 करेंगे, 356 और 360, तो आपकी आगे वाली इमरजेंसी आ जाएगी। टोटल 3 बार। कौन कौन सी? 62, 71 एंड 75। 3 बार लगी है हमारी नेशनल इमरजेंसी। 2 बार तो वॉर के कारण और 1 बार हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई है। ठीक है। चलिए, +4 किया, 356 आ गया। यह बात करता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में। इसी को प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। मणिपुर के अंदर डिमांड हो रही है कि प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। इसका मतलब क्या? स्टेट इमरजेंसी लाई जाए। अभी तक बहुत बार लाई जा चुकी है। पहली बात करें तो पंजाब में लगी थी 1951 के अंदर।
पहली बार कब लगी थी? पंजाब में 1951 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 3 बार, नेशनल इमरजेंसी 3 बार। और खुदा का शुक्र है कि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 के अंदर, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया, आज तक नहीं लगी है। आर्टिकल 370, इसके ऊपर तो मैं 3 स्टार बनाऊं तो भी कम है। यहां पे मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर डाल देता हूं। इसी के ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है। आर्टिकल 370 जो है, इसको ये ऑटोनॉमस स्टेटस देता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लाके खड़ा करता है जम्मू एंड कश्मीर को। 2019 के अंदर रिवोक कर दी गई थी, अगस्त 2019 के अंदर। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो के अंदर। अगर आपको डिटेल्ड इस वीडियो का कुछ पार्ट चाहिए या फिर किसी आर्टिकल को आपको चाहिए कि वो इलॉबरेट कर दूं मैं, तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग नई वीडियो बना देंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ और भी अगर आपको चाहिए तो वो देखेगा। आने वाले टाइम में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।